बिजनौर के थाना शेरकोट में दहेज उत्पीड़न के चलते एक विवाहिता को 3 तलाक देने, मर्जी के खिलाफ जेठ से हलाला करवाने और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने पति और जेठ समेत 4 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। शेरकोट से एक प्रार्थना पत्र एक वादिया द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने अपने पति, जेठ, जेठानी, ससुर के खिलाफ दहेज को लेकर मारपीट करने और प्रताड़ित करने और 3 तलाक देने व इच्छा के विरुद्ध हलाला करने के संबंध में आरोप लगाए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दून हाईवे पर सकौती ओवरब्रिज से पहले मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ब्रेजा कार का अगला टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित कार कई पलटी खाने के बाद हाईवे किनारे खाई में जा पलटी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे युवकों को बाहर निकलवाकर अस्पताल भिजवाया। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट मेरठ के पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना पहुंचे। शास्त्री नगर सेक्टर 2 में धरने पर बैठी महिलाओं व क्षेत्र के लोगों से मिले। पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना ने कहा कि वे यहां पर लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। पूर्व सांसद ने कहा भले उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। पर मैं कहूँगा उनके पेट पे लात मारी गई है, उनको बेघर कर दिया गया है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं हर सीमा से अलग कर भी आगे जाऊंगा, चाहे वो न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी पर जाना पड़े। हर प्रयास करके मैं चाहूंगा कि इनको फिर से बसाए। मुझे कोई सूचना नहीं थी और मैं काफी दिन से बीमार था बाहर। अच्छा, छोड़िए, मुझे इससे चुनाव का कोई लेन देना नहीं है। और जब आप वहाँ भी पूछ रहे थे, मेरा परिवार की तरह रिश्ता है इस बेट से। इनके दुख सुख मेरा दुख सुख है। मैं कोशिश करता हूँ, दुख सुख में हमेशा आता हूँ। मदद करने वाला हूँ, जो मुझसे कोशिश बनेगी मैं प्रयास करूंगा कि ये इनको उजाड़ा ना जाए और दोबारा से बसाए। सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है, डबल बेंच में चली जाती है। चाहे मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करनी पड़े, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर राहत दे सकती है। अगर बीजेपी के नेताओं को इस जनता की पीड़ा को समझते तो ये घटना ही न घटती। अगर प्रशासन रूप पर तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इनकी मदद करके आगे आना चाहिए ना। आशावादी हूँ ब्रदर, आप जो घुमा घुरा के कह रहे हैं ना मुझे राजनीति से लेना कुछ देना है, ना यहाँ से कुछ चुनाव का लेना देना है। मैं इनकी पीड़ा में आया हूँ और जितना मुझसे मदद होगी छोड़िए उनको। जो कर रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं। मैं जुल्म का विरोधी हूँ। मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। ये दुख की घड़ी है। इनके दुख में जो भी मुझसे प्रयास होंगे मेरे, मुझे भरोसा है कि मुझे प्रयासों में कामयाबी मिलेगी, इनको राहत मिलेगी। चुनाव में कहीं से लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, अभी मेरा तैयारी नहीं की। सारा देश मेरा है, मैं तो ये इनकी तकलीफ को दूर कराया। मेरठ थाना किठौर पुलिस द्वारा लूट की घटनाओं में संलिप्त बदमाशों से पुलिस मुठभेड़। एक अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2026 को ग्राम सोदा निवासी एक व्यक्ति से 2 व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना कारित किया गया था। उस घटना पर थाना किठौर द्वारा तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया तथा टीमें लगाकर घटना का अनावरण हेतु प्रयास किया जा रहा था। दिनांक 4 जुलाई 2026 को उस घटना के दृष्टिगत तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा सघन अभियान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति एक स्कूटी पर तथा दूसरे व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस ने इशारे से रोकने का प्रयास किया। दोनों व्यक्ति न रुककर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आत्मसात पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति भागने के प्रयास में घायल हो गया। दोनों व्यक्तियों के रूप को पूछताछ किया गया तो एक व्यक्ति विपिन पुत्र जगपाल तथा दूसरा व्यक्ति विकास उर्फ गुरु पुत्र महिपाल के रूप में हुई है। दोनों व्यक्ति उत्कारित की गई घटना में जो लूट की घटना हुई थी पूर्व में
मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र जाकिर कॉलोनी में 16 साल की किशोरी की गोली मारकर हत्या। बड़े भाई पर गोली मारने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जांच में अभी तक का क्या कुछ पाया गया है? देखिए, आज सुबह लगभग 7:10 पे थाना लोहिया नगर पे एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें जगदम्बा अस्पताल है, इसके द्वारा बताया गया कि इनके अस्पताल में एक जो लड़की है जिसका नाम अफसा पुत्री नूर मोहम्मद है, इसको ये गंभीर घायल अवस्था में वहाँ पे दाखिल हुई है, जबकि इसके बारे में कोई 112 की सूचना नहीं थी और घटना संदेहजनक पाई गई। तो इसके लिए तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए हमारे सीओ कोतवाली साहब संग्राम और उनकी टीम के द्वारा तुरंत घटनास्थल पे पहुंचा गया और फिर बाकी जब सारी पूछताछ की गई तब ये पाया गया कि इसमें जो मृतिका का भाई है उसका नाम आरिश है और इसी के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। तुरंत आरिश को ही पुलिस ने हिरासत लेके जब सख्ती से पूछताछ की तो उसके द्वारा इस घटना के संबंध में उसने कबूलनामा भी दिया, साथ में उससे की निशानदेही पे आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक जो साक्ष्य है उसका संकलन किया गया है, साथ ही में पुलिस ने इसे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी।